एवरीवन, दिस इज़ निशि गुप्ता एंड आज की जो वीडियो है वो है हमारी लाइफ विद टिनिटस एंड हियरिंग लॉस पार्ट 2। तो मैंने इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टिनिटस के बारे में और उसके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं उस सब के बारे में शेयर किया था। अब मैं पार्ट 2 इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम उस टॉपिक में उस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते थे। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स और बाकी सब चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके सिम्टम्स। तो मैं इसमें बेसिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब ये प्रॉब्लम आई थी तो मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की थी और क्या हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले जब मुझे ये प्रॉब्लम आई थी उसके 10-15 दिन समथिंग पहले मुझे बहुत तेज़ फीवर हुआ था। मतलब बहुत हाई फीवर हुआ था सडनली। तो जो अपनी फीवर में दवाइयाँ चलती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, मेरी वही सब चीज़ें चली थी। 10-15 दिन के बाद जब थोड़ा-सा फ़ीवर कंट्रोल हुआ, उसके बाद मुझे 2-3 दिन बाद समथिंग मुझे कान में ना बहुत हेवीनेस फ़ील हुई थी कि ऐसा राइट ईयर में बहुत हेवीनेस जैसा फ़ील हुआ था। और मुझे अच्छे से याद है उस टाइम पर मैं अपने फ़ोन में कुछ मूवी देख रही थी। तो एकदम से ना मुझे हेवीनेस जब फ़ील हुआ तो वॉल्यूम एकदम से बहुत कम हो गया फ़ोन का, या फिर पता नहीं, मुझे कन्फ्यूज़िंग लग रहा था बहुत। तो उस टाइम थोड़ा लेट भी हो गया था, रात होने वाली थी, तो मैंने उसको फ़ोन को साइड रख के इतना दिमाग नहीं लगाया इस चीज़ में। हेवीनेस कई बार होता है कि हमें फ़ील होता है, तो मैंने रख के मैं सो गई। मुझे लगा कि नेक्स्ट डे जब उठूँगी थोड़ा नॉर्मल लगेगा, बट ऐसा नहीं था। मैं सुबह उठी तब भी मुझे वही हैवीनेस और उतनी अजीब सी चीज़ें, कन्फ्यूजिंग जैसी चीज़ें फ़ील हो रही थी। तो मैंने उठ कर के मम्मी पापा को घर में बताया कि मुझे मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फ़ील हो रही है कानों में। तो कई बार अपन बोलते हैं नॉर्मली कि कान सो जाता है ऐसे करके ही, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने थोड़ा-सा ऑयल से मसाज वगैरह किया कानों में कि मुझे लगा कि हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसके 1-2 घंटे बाद मुझे कानों में बहुत तेज़ सीटी जैसा साउंड, मतलब बहुत तेज़ साउंड थी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई बिल्कुल भी। तो मैं पास में ईएनटी डॉक्टर वहाँ पे दिखा कर के आई, तो उन्होंने मतलब ऐसा नहीं बताया कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि टिनिटस जैसा कुछ टर्म है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं बताया मुझे। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आपको फ़ीवर आया था, तो मे बी उसकी वजह से थोड़ा-सा कान में हैवीनेस और ये सब चीज़ें फ़ील हुई होंगी। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे कि टिनिटस जैसा भी कोई टर्म है और ऐसा कुछ होता है। मैंने उनको बताया भी कि सीटी जैसी आवाज़ें आई। ठीक है, नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने 2-3 दिन की मुझे मेडिसिन दी। वो लेकर के मैं अपने घर पे आ गई थी। तो मैंने वो 2-3 दिन की जो ड्रॉप वगैरह जो भी उन्होंने दवाई वगैरह दी, उससे मेरे को रिलीफ़ नहीं आया। वो उस टाइम पे जो टिनिटस की साउंड थी वो मतलब ऐसे कॉन्टिन्यूअस नहीं थी कि ऐसा कि मुझे बहुत मतलब फ्रीक्वेंट आ रही हो। वो ऐसा हो रहा था कि मतलब 2-3 घंटे में एक अजीब-सी साउंड से सीटी की, या फिर कुछ घंटी जैसा रिंगिंग साउंड ऐसा हो रहा था। तो फिर मैंने वो 2-3 दिन दवाई लेकर के मुझे रिलीफ़ नहीं मिला, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई ओपिनियन लेने उनका। बट मुझे शॉकिंग सबसे ये लगा कि किसी भी डॉक्टर ने मुझे टिनिटस के बारे में मतलब ऐसा नहीं बताया कि ऐसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट भी करती है। एक बात ये है कि अच्छा कि आपको चलो नहीं पता है, तो आप अपना मतलब ओपिनियन ना दो ना उस चीज़ पर, आप रेफ़र करो पेशेंट को आगे। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने मतलब ये चीज़ नहीं बताई। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में बहुत डिले हो गया। मैंने डॉक्टर्स चेंज करे, जब तीसरे डॉक्टर समथिंग मतलब 4 डॉक्टर को मैंने कुछ दिखाया, जब जाकर के मुझे ये सब चीज़ें पता लगी, उस टाइम तक बहुत डिले हो चुका था। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें विदिन 72 आवर्स इंजेक्शन मतलब स्टेरॉइड जो होते हैं वो लगने चाहिए। मेरे 8-10 दिन इसमें डिले हो गया था, डॉक्टर्स चेंज में या फिर ओपिनियन में, इन सब चीज़ों में। तो उसके बाद जब मेरे को ये एग्जैक्टली पता लगा, तो जब तक मेरा राइट ईयर बिल्कुल मतलब कंप्लीट लॉस हो चुका था, और जो लेफ्ट ईयर में था उसमें मेरे को 50% लॉस समथिंग पूरा हो गया था। तो उसके बाद जब मेरे स्टेरॉइड वगैरह सब कुछ इंजेक्शंस वगैरह सब चले, तो मेरे को टोटल 13 इंजेक्शंस लगे थे। तो 8 इंजेक्शंस मुझे पहले लगे थे, 5 इंजेक्शन मुझे दोबारा हियरिंग लॉस हुआ था। दोबारा हियरिंग लॉस मुझे इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा राइट ईयर पूरा कंप्लीट लॉस हो चुका था। उसके बाद जब लेफ्ट ईयर में मुझे दोबारा हुआ, तो उसके सिम्टम मुझे समझ में आ गए थे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बेसिकली कि आप जैसे थोड़ा-सा बॉडी मूवमेंट भी कर रहे हो, तो आपको चक्कर आते हैं, बहुत चक्कर है, मतलब ऐसा हेवीनेस फ़ील होता है बहुत ज़्यादा।
उसके बाद जैसे कुछ भी इस सब चीज़ों में मैंने अपने डॉक्टर को जैसे मैसेज किया है, फ़ोन किया उनको कि मुझे ऐसे-ऐसे दोबारा से फ़ील हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप बिना किसी डिले के आप यहाँ पे आ जाओ जल्दी, कि ऑडियोमेट्री रिपोर्ट्स होती हैं इसमें, जिसमें आपका मतलब पता लगता है हेयरिंग का क्या है, क्या चल रहा है। तो जो वो कराया तो पता लग गया था कि वापस से लॉस हो रहा है। तो मुझे 5 इंजेक्शंस और लगे। इस तरह से मुझे टोटल 13 इंजेक्शंस लगे थे। इसके बाद जब ये सब चीज़ें, चलो मेडिकेशन हो गया, ये हो गया, बट मेरा राइट ईयर अभी तक भी मतलब वही है जहाँ पे वो लॉस हुआ था, रिकवर नहीं हुआ वो जो कंप्लीट लॉस होने के बाद। लेफ्ट ईयर में थोड़ा बहुत है कि जिससे मैं नॉर्मल बातचीत कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गैदरिंग या फैमिली फंक्शन अटेंड करना या कहीं ग्रुप डिस्कशन या कहीं पे भी बैठना, साथ में मैं नहीं बैठ सकती कहीं, क्योंकि मुझे मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है कि कन्फ्यूजन ऐसा होता है ना, कि कन्फ्यूजन होता है कि आप किसी के साथ बैठ के बात करते हैं तो आपको समझ नहीं आती है वो चीज़। फिर जब मेरे को ये सब चीज़ें हुई तो वहाँ पर मेडिकेशन के बाद मुझे एक ऑक्सीजन थेरेपी का बताया था। ऑक्सीजन थेरेपी इसमें इसलिए दी जाती है कि जब स्टार्टिंग में लॉस होता है तो आपके जो डैमेजेस हुए हैं, नर्व डैमेज हुआ है, उसमें अगर ब्लड फ्लो बढ़ता है तो मे बी जैसे सडन हियरिंग लॉस हुआ है तो वो हियरिंग वापस भी आने के चांस होते हैं। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मैंने 20 to 24 समथिंग सेशंस लिए थे बट नहीं हुआ कुछ। ठीक है, अब ये सब मेरे मेडिकेशन हो गए, ये सब चीज़ें मतलब 2-3 महीने फ्रिक्वेंट चली मेडिकेशन, सब कुछ ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह सब मेरा जयपुर से ट्रीटमेंट चला था। अब बात ये है कि टिनेटस, सब चीज़ें हो गई, हियरिंग भी, टिनेटस स्टेबल हो गया, मतलब वो नहीं गया, वो अभी तक भी है। और इस बात को 5 साल हो गए हैं। जैसा मैं बता रही थी, मैं फैमिली फंक्शंस और ये सब चीज़ें अटेंड नहीं करती या फिर कहीं पे भी नहीं जा पाती हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें मतलब कहीं पे गए 5 साल समथिंग हो गए हैं। तो ये सब बहुत चैलेंजिंग होता है ऑब्वियसली। आप इमेजिन, हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते यार, कहीं बाहर ना जाना, कहीं किसी से मिलना जुलना, फ्रेंड्स, पढ़ाई, सब चीज़ें रुक गई एक तरह से। अब ये सब तो बात हो गई हमारे सिम्टम्स की और ये सब चीज़ों की। अब जब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, तो टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसा नहीं है कि कोई मैजिकल चीज़ें हैं या फिर ऐसी कोई मैजिकल रेमेडीज़ हैं, बट हाँ कुछ हद तक आप उन्हें अप्लाई करके ना अपनी वेट की डेली लाइफ को ना थोड़ा नॉर्मल वे में मतलब जी सकते हो यार, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो टिप्स एंड ट्रिक्स में सबसे पहले बात आती है कि आपकी जो है ना खाने वाली चीज़ें हैं, जो खाना सूट करता है आपको। तो मैं इसमें बात करती हूँ कि जो खाना है ना आपको, जैसे इसमें बोलते हैं जो स्पाइसी चीज़ें होती हैं, या फिर मेरा केस है जैसे मुझे कॉफ़ी ट्रिगर करती है। जब भी मैं वो चीज़ मतलब कॉफ़ी पीती हूँ, चाहे कैसी भी, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, कुछ भी, तो मुझे टिनाइटिस की जो वो होती है, फ्लक्चुएशन होती है आवाज़, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं कॉफ़ी अवॉइड करती हूँ। ठीक है, स्पाइसी खाना, कि अगर कुछ ज़्यादा तीखा खाना खा लिया या फिर कुछ भी ऐसा खा लिया कि जिससे बहुत तीखा जो भी है, तो वो चीज़ें मुझे नहीं सूट करती। उससे मेरे को टिनिटस में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ट्रिगर होता है और उससे आवाज़ बढ़ती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। सेकेंड आती है लाइफस्टाइल। ठीक है, ये होता है कि मतलब जिनको स्पेशली टिनिटस है, वैसे तो लाइफस्टाइल सबके लिए ही ज़रूरी है, बट अगर टिनिटस आप सफ़र कर रहे हो, हियरिंग लॉस और ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो लाइफस्टाइल तो मतलब आपको सुधारना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और चांस नहीं है। आपको अपना डेली रूटीन टाइम टू टाइम, एक दिन में मोटिवेशन कभी नहीं आती है कि हाँ भाई आज हो गया है, हम तो कल से ये शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता। मेरे को भी बहुत टाइम लगा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब बहुत टाइम लगता है यार। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कि हमको ऐसी भी कोई चीज़ हो गई है, कि लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता। आप कहीं पे भी जाते हो, मुझे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि इसमें क्या होता है और ये क्या चीज़ है। बहुत लाजमी सी बात है, नहीं पता होता लोगों को। ठीक है, लाइफस्टाइल सुधारना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेस फ्री रहना। हम जितना स्ट्रेस लेंगे टिनिटस उतना ट्रिगर होगा और उतनी ही हमें तकलीफ होगी। अब बोलते तो खैर सभी है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, और ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। ठीक है, अब बात ये है कि अब हमें मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से एक दिन में मोटिवेशन आ गई सारी, हमने एक दिन में सब पॉजिटिव थिंकिंग रख ली। बहुत टाइम लगता है यार, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अब हमको ये प्रॉब्लम आ गई तो इसके बेसिस पे हम पूरी लाइफ निकाल दें। अब जब स्ट्रेस फ्री रहना है तो उसके लिए
क्या क्या हो सकता है स्ट्रेस फ्री में। आप मतलब कुछ भी कर सकते हो, आपको जो पसंद है। अब मुझे जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट करना बहुत पसंद है, उससे क्या होता है मैं अगर वो करती हूँ तो मेरा माइंड डाइवर्ट होता है थोड़ी देर के लिए ही सही, वो चीज़ें करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये मिरर बनाया था एक, ठीक है। तो ये मुझे मम्मी के रूम में मिला था एक ऐसा ही, मतलब प्लेन सा मिरर था, तो मैंने इसको ऐसे DIY में कन्वर्ट करके ऐसा कुछ करके बनाया। इसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, शॉर्ट वीडियो है। तो मुझे मतलब ये सब चीज़ें करना पसंद है, DIYs वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, या थोड़ा बहुत कुकिंग वगैरह करना भी पसंद है। तो इससे क्या होता है हम लोगों का माइंड डाइवर्ट होता है बस। आपको जैसे म्यूज़िक सुनना पसंद है तो काम म्यूज़िक सुन सकते हो। कृष्णा फ्लूट वो बहुत बहुत अच्छा है, मतलब उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप जितना हो सके पॉजिटिव रहने का ट्राई करें, बस इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यही है। अब बात हो गई कि ये सब स्ट्रेस फ्री और ये सब चीज़ों की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोगों की बातों को दिल पर मत लो बिल्कुल भी। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी सिचुएशन को समझेंगे भी नहीं, वो मतलब जज करते हैं यार, ठीक है। मेरे साथ बहुत हुआ है ये, मुझे मतलब 5 साल हो गए हैं इसको सफ़र करते हुए। ऐसा नहीं है कि मेरे को उनसे कोई नफ़रत हो गई है या फिर ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एटलीस्ट अगर आपको अगर टिनिटस टर्म भी नहीं पता है तो एटलीस्ट डोंट मेक फन ऑफ इट, ठीक है। लोगों को इस बारे में मतलब पता नहीं है कि मुझे मतलब एक बहुत चीज़ याद है कि कोई है एक, जिनने मुझसे मतलब ऐसा बोला कि इतनी छोटी छोटी बातों पे ना परेशान नहीं होते। तो आई वॉज लाइक कि आप लोगों से सर दर्द भी नहीं झेला जा रहा है और आप लोगों को टेनिटस झेलने की सलाह दे रहे हैं। तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं उसकी बात को दिल पे लेके बैठ गई, बट हाँ याद रहती है, चीज़ें नहीं भूली जाती, क्योंकि हमको ये टाइम पे सब चीज़ें, कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पे यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मेरा मेन कहने का मतलब है कि आप बातों को दिल पे लेंगे ना तो हमें ही प्रॉब्लम होगी, टिनिटस हमारा ही बढ़ेगा, आवाज़ हमारी ही बढ़ेगी, और किसी का कुछ नहीं जा रहा। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहने का ट्राई करें। जो पसंद है, कुकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक सुनना, कुछ भी एक दिन में नहीं होता, टाइम लगता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रूटीन बनाओ और अपनी चीज़ें करो। और मैं ये वीडियो मतलब मैंने ये चैनल नया बनाया है, अभी नया बनाया है, तो मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग नहीं देख रहे हैं। बट मेरी एक ये है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें जितना हो सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बारे में अवेयरनेस होना। किसी को नहीं पता इन सब के बारे में, तो प्लीज़ आप जितना शेयर कर सकें इस चीज़ को शेयर करें। और बस इतना ही है इस वीडियो के लिए। और मैं यही बोलना चाहूँगी लास्ट में कि जो टिनिटस सफ़रर हैं, प्लीज़ होप मत छोड़ो। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि इसका सल्यूशन आएगा और हम इस चीज़ से ज़रूर बाहर निकलेंगे और सब अच्छा हो जाएगा। ओके, डू शेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।